अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बच्चों की तरबियत करते हुए नसीहतों से काम चलाना चाहते हैं और बच्चों के सामने अमली ज़िंदगी का मुज़ाहिरा नहीं करते। कुछ इस तरह का ही मामला कल मेरे सामने पेश आया। मैंने देखा कि मस्जिद से आते हुए देख रहा था कि रास्ते में गली में एक बाप अपने बेटे को पकड़ के ठहरा हुआ था और उसका हाथ पकड़ के उससे पूछ रहा था कि तुमने गाली दी है। वो कह रहा था नहीं अब्बू जी मैंने गाली नहीं दी। वो कहता नहीं तुमने गाली दी है, मुझे फलां ने बताया। वो कहता नहीं अब्बू जी मैंने गाली नहीं दी। तो वो बाप उसका हाथ पकड़ के अपने बेटे का और उससे कह रहा है तेरी माँ की और तेरी बहन की और ये और वो, उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा है। और गालियां देने के बाद उस बच्चे से ये पूछना चाह रहा है कि तुमने गाली क्यों दी। मैं ये मामला देख के बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इसमें कोई हैरत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगियों में आजकल इसी तरह का सिलसिला चल रहा है। खुद वालदैन गाली देते हैं, लेकिन बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चा गाली ना दे। खुद वालदैन जो हैं वो हलाल के बजाय हराम कमाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हराम ना कमाए। खुद वालदैन जो हैं वो किसी का हक मारते हैं, डाका डालते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो ये वाले काम ना करें। एक बुजुर्ग ने क्या खूब कहा था कि वालदैन हर वो काम करने से हर वो काम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते जो वो गलतियां अपने बचपन में कर चुके हैं, या वालदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा वो सारी गलतियां ना दोहराए जो उन्होंने अपने वक्त पर की थी, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो कहना ये चाहता हूँ कि खाम खा की नसीहत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह अगर आपको लगता है कि आप गालियां दे के बच्चे को मार पीट के और फिर ये चाहेंगे कि वो गालियां ना दे, ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे ही है कि बच्चा बैठा हुआ टीवी देख रहा हो और आप बच्चे को इसके हाथ से रिमोट छीन लें और उसे कहें कि तुम्हें नहीं पता अजान हो रही है, नमाज का वक्त है। लेकिन आप खुद जो है वो नमाज के वक्त पर और अजान के वक्त पर टीवी चला के बैठे होते हैं, आवाज़ तेज होती है और बच्चा नोट कर रहा होता है कि अजान भी हो रही है, नमाज का वक्त भी है, लेकिन वालिद साहब जो हैं या वालदा साहिबा जो हैं वो टीवी देखने में, ड्रामे देखने में मसरूफ़ है, या सियासी जो बयानात हैं वो सुने जा रहे हैं, वीडियोस देखी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे को पता चल जाता है कि ये सारी नसीहतें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से की हैं और मुझे बताया जाता है, मुझे समझाया जाता है। इसका अपनी ज़िंदगी में कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। झूठ के बारे में भी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई दोस्त बाहर बुलाने आता है और बच्चा आके बताता है कि बाबा जी आपको फलां शख्स या आपका दोस्त बुलाने आया, तो उसे कहा जाता है कि कह दो कि बाबा घर पर नहीं है। अब बच्चे को भी पता है बाबा घर बैठे हैं और बच्चे के हाथ ही झूठ बुलवाया जाता है कि बाबा घर पर नहीं है। लेकिन जब बच्चा झूठ बोलता है तो फिर उसकी पिटाई की जाती है कि तुमने झूठ क्यों बोला है, तुम्हें हजार बार कहा है कि झूठ ना बोला करो। हैरत की बात तो ये है ना कि खुद बच्चे के मुंह से झूठ बुलवाने वाले और बच्चे के सामने झूठ बोलने वाले ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले। फिर वही बात आ जाती है कि अमरूद के दरख्त के नीचे बैठकर अगर आप सारी रात भी जाए नमाज पर मुसल्ला बिछा के दुआएं मांगते रहें कि इस पर सुबह आम के फल लगें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस तरह का दरख्त होगा वैसे ही फल लगेंगे, जैसा बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल आप काटेंगे। गंदम की फसल उगाकर आप उससे चावल की खेती नहीं ले सकते, या चावल का बीज लगाकर आप उससे गंदम की खेती नहीं ले सकते। तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आप उनके सामने करके दिखाएंगे वही बच्चे आपके सामने करेंगे। तो कहा जाता है कि जो आपकी ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक किताब है जिसे लिखते तो आप हैं, लेकिन उसे उस पर लिखी गई तहरीर या उस पर लिखे गए जुमले आपका बच्चा बड़ा होकर आपको पढ़कर सुनाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी वो ज़िंदगी की किताब अच्छी लिखें और बाअमल तरीके से लिखें, ताकि जब आपको पढ़ के सुनाया जाए तो खुद आपको भी सुनकर खुशी हो। ऐसा ना हो कि जब वो तहरीर या वो लिखी गई किताब जो आपने अपनी अमली ज़िंदगी से लिखी है उसे जब पढ़कर सुनाया जाए तो वो आपके लिए सुनने के काबिल ना हो। तो हमेशा नसीहत करने से गुरेज करें, अमल करने की कोशिश करें। जब आप बच्चों के सामने अमली मुजाहिरा करेंगे तो फिर आपको नसीहत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हर वो नसीहत रायगां जाएगी जो खुद आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं है। आज हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला चल रहा है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बच्चों की तरबियत बाद में, वालिदैन की तरबियत पहले ज़रूरी है, टीचर्स की तरबियत पहले ज़रूरी है, स्टूडेंट्स की तरबियत बाद में ज़रूरी है। तो काउंसलिंग, जहन साजी, किरदार साजी, शख्सियत साजी, ये सारी चीज़ें आज हमें नीचे नहीं बल्कि ऊपर से करने की ज़रूरत है। तभी ये नीचे वाले जो मामलात हैं वो दुरुस्त होंगे, वरना बच्चा तो नोट कर रहा है, देख रहा है, हर एक चीज़ उसके सामने है, आपकी भी और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के भी। और बच्चा जो है वो एक अच्छा पिकर होता है,
وہ ہر چیز کو پک کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق چلتا ہے. جس طرح ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں، قرآنی آیات کا ترجمہ بھی موجود ہے، ٹیچر بھی پڑھا رہا ہے، والدین بھی نصیحت کر رہے ہیں، لیکن بچہ تو دیکھ رہا ہے کہ چاروں طرف جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہاں سے بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف باتیں جو ہیں وہ کہنے تک اچھی ہیں، پڑھنے تک اچھی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ضروری یا لازم و ملزوم نہیں ہے. تو اتنی سی بات ہے. آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کرے وہ آپ خود کرنا شروع کر دیں. آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نہ کرے آپ اس سے خود باز آ جائیں، خود رک جائیں، خود پرہیز کریں، پھر آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.